बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ तिल शक्कर की चिक्की की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है और सर्दियों में बहुत मज़े की लगती है। 1 बाउल शक्कर और 1 बाउल ही तिल मैंने लिए हैं और 1 टेबलस्पून पानी। कुकिंग करने से पहले मैंने रोलिंग पिन को और बोर्ड को ग्रीस कर लिया है, क्योंकि फिर बाद में हमें उसका टाइम नहीं मिलता, क्योंकि वो फिर जल्दी से वो हो जाती, सख्त हो जाती है। मैंने पैन में तिल डाले हैं और इसको ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। मैंने ऑयल कोई कुछ नहीं डाला, सिर्फ इसको ड्राई रोस्ट ही करना है। और इसको 2 मिनट तक तकरीबन मैंने करना है इसको ड्राई रोस्ट, जब तक कि इसका कलर थोड़ा सा लाइट सा ब्राउन सा होने लग जाएगा और थोड़ा सा ये जो तिल हैं वो ऐसे फूलने लग जाएंगे और उसकी आवाज़ भी आने लग जाती जैसे कड़कड़ाने की। ये 2 मिनट में देखिए लाइट सा ब्राउन कलर हुआ है, तो मैंने इसे निकाल लिए। कम से कम 2 मिनट ही लगे थे इसमें। अब जो मैंने 1 बाउल जो है शक्कर का लिया हुआ था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है और 1 टेबलस्पून पानी था। इससे ज़्यादा पानी नहीं आपने यूज़ करना, बस इतना ही पानी काफ़ी होता है। और बस अब इसको चलाते जाना है, रुकना नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको रख के तो छोड़ देंगे तो वो लग जाएगा और जल जाएगी फ़ौरन शक्कर। अगर इसमें आप गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं या चीनी भी कई लोग यूज़ करते हैं, पर मैं तो इसका हमेशा शक्कर से ही बनाती हूँ। और ये देखिए अब कंटिन्यूसली मैं इसको स्टर करती जा रही हूँ और इसको इतनी देर तक हमने करना है स्टर कि जब तक इसका क्रंचीनेस इसमें आपको फ़ील हो जाएगी। और वो क्रंचीनेस हम कैसे पता चलेगा कि ये अब क्रंची हो गया है? उसके लिए हम एक बाउल में पानी ले लेंगे पास, और जब उसमें थोड़ा सा कुक हो जाएगा तो फिर उसमें डाल डाल के मैं चेक करती जाऊँगी कि ये हो गया है, डन हुआ है कि नहीं। पानी में जब हम डालते हैं ना, इसका 1-2 ड्रॉप ही हमने डालना होता है। ये जो हम मटेरियल तैयार कर रहे हैं, ये देखिए मैं इसे पानी में डालूँगी। अगर ये सौगी सा होगा, नरम होगा, तो इसका मतलब है कि ये भी कुक नहीं हुआ है, हमें अभी मज़ीद और कुक करना है। अभी नरम ही था, फिर वो मैंने डाला तो हाथों के साथ वो चिपक रहा था, तो मैंने अभी फिर कुकिंग शुरू कर दी है। मैंने इसको एडिट भी इसी तरह किया है कि इसको स्पीड अप कर दिया है, ताकि इसको आपको प्रोसेस सारा वर्ड टू वर्ड मतलब पता चल जाए कि किस तरह ये इसका है। फिर मैंने दोबारा इसको बाउल में पानी में डाला है। अब तो अभी भी थोड़ा सा है, अभी क्रंची हो गया पर इतना नहीं है अभी ना, तो मैं इसको थोड़ा सा और अभी कुक करूँगी, ताकि जितनी मुझे चाहिए उसकी कंसिस्टेंसी उतनी हो जाए, यानी कि वो क्रंची सा हो। जब मैं उसको तोड़ूँ तो वो उसकी आवाज़ आए, जैसे क्रंच की आवाज़ आपको खुद फ़ील हो। तो उस वक़्त जब आपको ये वाला आवाज़ पता चल जाए क्रंची हो गया है, उसी वक़्त बस आपने जो अपनी कुकिंग है वो रोक देनी है, यानी कि स्टोव बंद कर देना है। अब मैं इसको चेक कर रही हूँ, मैंने चेक किया तो बिल्कुल परफ़ेक्ट था, यानी कि अब वो क्रंची हो गया, पानी में डालने से वो क्रंची सा था। अब मैंने स्टोव बंद कर दिया इस टाइम पे, और जो रोस्टेड मेरे पास तिल पड़े थे वो मैंने उसमें ऐड कर दिए हैं। इसको भी बस अब फटाफट करना होता है, ज़्यादा टाइम नहीं हमने लगाना होता कि हम आराम से करते जाएँ। बस 1 मिनट के अंदर ही ना हमने इसको उसी में किया है, और साथ ही इसको मैं लेके जाके उधर जहाँ पे जो मैंने रोलिंग पिन और जो बोर्ड था ग्रीस करके रखा था, उधर फ़ौरन ले जाऊँगी इसको। ये देखिए अब बिल्कुल जो है उसकी कंसिस्टेंसी आपको नज़र आ रही कितने अच्छे से वो चिपक नहीं रहा है, और सही से उसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है। यानी कि अगर इससे ज़्यादा मैं देर कर दूँगी तो फिर वो से सख्त हो जाएगा, यानी कि थिक हो जाएगा, और उसको फिर बेलना भी मुश्किल हो जाएगा और काटना भी। इसलिए मैंने इसको फ़ौरन से जल्दी से उससे करके इसको थोड़ा सा इस स्पैचुला से मैंने प्रेस किया है, और फिर उसके बाद मैं रोलिंग पिन से इसको फ़ौरन शेप कर दूँगी, इसको ना शेप इसकी बना लूँगी। शेप नहीं, मतलब इसको बना देना है हमने, उसको डो को मतलब कर देना है, ऐसे बेलना है। जितनी जल्दी हम ये कर लेंगे, बस उतनी देर में हमारा जो है ना, नहीं तो सख्त ज़्यादा हो जाना है इसमें। अब मैंने इसको तकरीबन ये कर ली है, क्योंकि ये ग्रीस हुआ हुआ था इसलिए देखिए चिपक नहीं रहा है, बिल्कुल सही से हो गया, इसकी शेप बन गई है। और फ़ौरन थोड़ी देर बाद ही ये सख्त हो गया था, फिर कि अगर थोड़ा सा भी लेट करती तो फिर वो चीज़ नहीं आनी थी जो मैं करना चाह रही थी इसकी। तो इस कंडीशन में फिर 1-2 मिनट ही मैंने रखा है, तो मैंने फिर इसको फ़ौरन छुरी से काट ली है, क्योंकि अगर वो भी हम लेट करें तो फिर वो भी सख्त हो जाता है, फिर बाद में आप वैसे नहीं तो हाथ से वो पूरी चिक्की सी बन जाती है उसको तोड़ने पीसीस में। तो मैंने काट ली है, ये अभी सिर्फ 1-2 मिनट से पहले ही मैंने ये इसको किया है,
और साथ ही मैंने कटिंग कर ली है। मज़ेदार सी मेरी तिल शक्कर की चिक्की तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो फीडबैक दें। अल्लाह हाफिज़।